बच्चों के पढ़ने सीखने का दक्षता स्तर प्रपत्र है। ये दक्षता स्तर प्रपत्र यह है कि बच्चे का क्रम संख्या है, जितने आपने दक्षता बच्चे को लिया है उसका क्रम संख्या है, बच्चे का नाम भरना है, अभिभावक का नाम भरना है, माता पिता, अभिभावक में माता पिता ही होते हैं ज़्यादातर, वैसे कोई भी हो सकते हैं लेकिन माता पिता का दोनों में से किसी का नाम आप भर सकते हैं। आयु भरना है, बालक है या बालिका है वो भरना है। फिर किस कक्षा के बच्चे हैं, फिर किस कक्षा के बच्चे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 to 8 तक के कक्षा के बच्चे हैं, कक्षा भरना है। और यह है पहली दक्षता जांच। पहली दक्षता जांच आप जिस तारीख को कर रहे हैं वो तारीख भरेंगे। अंतिम दक्षता जांच में आपको नहीं जाना है, ये मार्च या अप्रैल में होगा, अभी फिलहाल नहीं होगा। यह पहली दक्षता जांच जो है जिस तारीख को आप कर रहे हैं वो पहले आपको उसका डेट लिखना है। उसके बाद क्या है, हम क्या बोले थे कि उसमें प्रारंभिक स्तर होता है, जिस बच्चे को शब्द भाषा स्तर दक्षता जांच में जिस बच्चे को यदि अक्षर का भी ज्ञान ना हो, शब्द तो छोड़िए अक्षर का भी ज्ञान नहीं हो, वह प्रारंभिक बच्चा है। अगर मान के चलिए यहाँ हम लिख दिए राम, यहाँ हम क्या लिख दिए, मान के चलते हैं हम यहाँ बच्चे का नाम लिखते हैं। आपके विद्यालय में जो भी बच्चा है जैसे लिख लेते हैं राम ही ले लेते हैं, क्या है, राम कुमार। क्या नाम है बच्चे का नाम, राम कुमार। अभिभावक का नाम श्याम कुमार, श्याम कुमार। आयु 14 वर्ष, बालक है तो बालक है, ठीक है। कक्षा 8 तो 8। अब देखेंगे पहली दक्षता जांच में हमको मान के चलिए आज की डेट में हम कर रहे हैं तो डेट तो अभी फिलहाल हम नहीं लिख सकते, लेकिन जिस डेट में आप कर रहे हो डेट लिख लीजिए। और जांच करेंगे, अनुच्छेद यदि जांच करते हैं तो जांच में यदि बच्चा अनुच्छेद स्तर का है, जो अनुच्छेद पढ़ लेता है, कहानी पढ़ने में सक्षम नहीं है, अगर कहानी पढ़ने में सक्षम नहीं है, अनुच्छेद स्तर का है तो अनुच्छेद पर टिक लगा देंगे। यदि यदि वही बच्चा यदि शब्द पढ़ता अनुच्छेद नहीं पढ़ पाता तो अनुच्छेद में टिक लगाते, अगर शब्द भी नहीं पढ़ पाता अक्षर पढ़ पाता तो अक्षर में टिक लगाते, और अक्षर भी नहीं पढ़ पाता कुछ भी नहीं पढ़ पाता तो हम उसको समझते यह प्रारंभिक स्तर का बच्चा है तो प्रारंभिक पे टिक लगाते, ठीक है। अब गणित का जांच, ऐसा नहीं कि हम एक क्या बोलते हैं भाषा स्तर का जांच तुरंत कर ले और गणित का थोड़ा देर बाद हो सके कि बच्चा भाग जाए। आप जांच भाषा स्तर का दक्षता जांच कर लिए, गणित स्तर का दक्षता जांच करने के समय में बच्चा भाग जाए तो क्या करना है कि एक ही टाइम में दोनों जांच कर लेना है, भाषा स्तर का भी जांच कर लेना है और गणित स्तर का भी जांच कर लेना, दक्षता जांच। तो फिर इसमें क्या करेंगे, गणित स्तर में देखेंगे जोड़ से स्टार्ट कर किए थे, हम जोड़ से स्टार्ट किए थे ना, तो जोड़ से स्टार्ट जब किए थे, जोड़ जब आता हो बच्चे को तो फिर हम घटाव पे ले जाएंगे, घटाव के बाद भाग पे ले जाएंगे। यदि घटाव आता है और जोड़ नहीं आता है, ऐसा तो नहीं होगा, कोई बच्चा है ऐसा जिसको घटाव आता हो जोड़ ना आता हो, पहले जोड़ सीखा तब ना घटाव सीखेगा। तो इसी तरह से देखेंगे कि अगर घटाव स्तर का है, भाग नहीं आ रहा है तो वो घटाव स्तर का हो गया, घटाव अगर नहीं आ रहा तो जोड़ स्तर का हो गया, जोड़ नहीं आ रहा है तो संख्या स्तर का हो गया, संख्या नहीं आ रहा तो अंक स्तर का हो गया। यदि जिस बच्चे को अंक की भी पहचान नहीं है तो हम समझेंगे प्रारंभिक स्तर का बच्चा है। इसमें देखेंगे कि बच्चा है जो अनुच्छेद स्तर का है तो इसमें देखेंगे जो बच्चा को जोड़ आता है तो जोड़ स्तर का हो गया, टिक मार दी, हो गया, एक बच्चे का इस तरह से हो गया, फॉर्मेट भरा गया। अब दूसरा बच्चा लेते हैं चंदन कुमार, ठीक है। अब पिता का नाम है रघुनंदन कुमार, पिता का नाम है रघुनंदन कुमार, ठीक है। आयु हो गया इसका 13 और यह है बालक है, क्या है, बालक है। ये भी 8वां क्लास का बच्चा है, 8वां क्लास का बच्चा है। अब इसको चेक करेंगे, मान के चलिए ये 8वां में चला गया है, इसको कुछ नहीं हो रहा है, शब्द की भी पहचान नहीं है, अक्षर की भी पहचान नहीं है, 8वां में है, या तो अगर अक्षर की भी पहचान नहीं है तो प्रारंभिक स्तर में भर देंगे। ऐसे भरना है आपको, ये भरने के में कोई दिक्कत नहीं हो, सबसे आसान है इसको भरना। उसके बाद फिर गणित जांच करेंगे, उसमें ही प्रारंभिक स्तर का, उसको कुछ नहीं हो रहा है, अंक भी नहीं पहचान पा रहा, इतना मतलब विद्यार्थी है जिसको कुछ नहीं आ रहा तो अंक भी नहीं पहचान पा रहा तो प्रारंभिक स्तर का हो गया। फिर तीसरा बच्चा लेंगे चांदनी कुमारी, पिता का नाम है लक्ष्मण कुमार, पिता का नाम है लक्ष्मण कुमार, है 12 वर्ष की, यह है बालिका में टिक मार दिए।
कक्षा 6 की है। अब उसको चेक करेंगे, भाषा स्तर की जांच कर लेंगे, दोनों एक ही साथ जांच करना है। ऐसा नहीं कि हम पहले भाषा स्तर का जांच कर ले, उसके बाद हम फिर 1 घंटा बाद गणित स्तर का जांच करें, आप फॉर्मेट भरे। आप जांच कीजिए और तुरंत फॉर्मेट भरिए, बच्चे के सामने में फॉर्मेट भरिए कि बच्चे की किस तरह की उसकी जांच हम किए हैं। तो ये जो बच्ची है, जो 6ठी क्लास की बच्ची है, इसको शब्द का ज्ञान है। क्या है? शब्द का ज्ञान है, लेकिन अनुच्छेद नहीं पढ़ पाती है। अनुच्छेद पढ़ने में इसको दिक्कत होता है, अनुच्छेद नहीं पढ़ पाती है, तो इसको हम शब्द में टिक मार दिए। यहाँ देखते हैं बच्चों की संख्या पहचान हो रही है, जोर नहीं हो रहा है, तो संख्या में टिक मार देंगे। इस तरह से मात्र भरना हो गया। एक लाइन से भर लेंगे बच्चे का, सब बच्चे का ऐसे भरते ही जाएंगे। बच्चे भरते जाएंगे और कुल संख्या लिखेंगे। आपको जितना फॉर्मेट लगे आप निकाल करके बच्चे की कुल संख्या, एक फॉर्मेट में 15 बच्चे का होगा, ऐसे करते करते 15 से अधिक बच्चे को भरना है। उसके बाद इसमें तो नाम भी लिखना है विद्यालय का वर्ग शिक्षक का नाम लिखना है, आपके कौन विद्यालय कक्षा की जांच कर रहे हैं, वर्ग कक्षा, हाँ, वर्ग कक्ष शिक्षक का नाम लिखना है, आप किस कक्षा की जांच कर रहे हैं उस कक्षा के शिक्षक का नाम लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है और प्रखंड का नाम लिखना है। ठीक है, लिख करके आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो फिर ये हो गया, ये विद्यालय स्तर से भराएगा, वो तो कक्षा स्तर से भरा गया, अब ये विद्यालय स्तर से भरा है। आपके पहली कक्षा में कुल कितने नामांकित बच्चे थे? आपके विद्यालय में पहली कक्षा में कुल कितने नामांकित बच्चे हैं? और कुल दक्षता जांच आपने कितने बच्चे का किया? आपने कुल दक्षता जांच कितने बच्चे का किया? उसके बाद क्या है? चयनित। उसके बाद क्या है? चयनित, कुल चयनित किए गए बच्चों की संख्या। आपने दक्षता जांच के लिए कितने बच्चे का चयन किया उसमें से? और प्रारंभिक स्तर का कितना बच्चा है, क्या बोलते हैं, अक्षर स्तर का कितना बच्चा है भाषा में, शब्द स्तर का कितना बच्चा है, अनुच्छेद स्तर का कितना बच्चा है, कहानी स्तर का कितना बच्चा है, ये हम क्लास बाय क्लास टिक मार लेंगे। और उसके बाद फिर गणित जांच में आएंगे, प्रारंभिक स्तर, अंक पहचान, संख्या पहचान, जोड़ घटाव और भाग। इस तरह से हम इतना ही भरना है। ऐसा नहीं कि हम अंतिम दक्षता जांच में इसमें छुएंगे तक नहीं, ये आने वाले मार्च के समय में आपको इसको भरने के लिए दिया जाएगा। मात्र इतना ही रहा और यहाँ से आपका जो प्रशिक्षण था वो समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। जितने भी अभिभावक है, टीचर, शिक्षकगण हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया।